बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने आज देसी घी की रोटी बनाई है। तो वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है। तो इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन देखो आप ये देखो कि माशाल्लाह कबूतर यानी कि किस तरह खुशी से खा रहे हैं। तो ये सारे कबूतरों को मैंने परपटाई करनी है इनकी, ठीक है। तो इनकी परपटाई देने से पहले यानी कि कुछ दिन पहले, जिस तरह यानी एक हफ़्ता पहले मैंने देसी घी की रोटी शुरू कर दी इन पर, ताकि कबूतर मेरे का हाजमा बिल्कुल फिट हो जाए। और जब मैं कबूतर को परपटाई करूं यानी इनके पर खींचूँ तो कबूतर को फ़र्क ना पड़े। तो वैसे कुछ दिन रह गए, 3-4 दिन, यानी 1 फरवरी से मैं इनके पर खींच दूँगा। और इंशाल्लाह ये फिर जो है इन पे यानी जिस तरह मिक्स दाना भी लगाया हुआ है मैंने, और ये रोटी के भोरे भी लगाए हुए हैं। तो ये जब शुरू में मैंने ये रोटी लगाई कबूतरों को, जो इसका मेरे कबूतरों में साइड इफ़ेक्ट पड़ा तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो किस तरह मेरे कबूतरों को क्या हुआ था। तो इसमें यानी कि जब जैसे ही मैंने देसी घी की रोटी बना के कबूतरों को लगाई तो मेरा एक कबूतर इसमें सुस्त पड़ गया था। तो वो कबूतर माशाल्लाह अब तकरीबन फिट हो चुका है। आप देख सकते हो कि वो जो पीछे खड़ा हुआ कबूतर है, वो जो अकेला सा पीछे खड़ा हुआ है ना, ये जो आ रहा है, ये कबूतर मेरा ज़रा कमज़ोर हो गया था। आज माशाल्लाह इसको तीसरा दिन है ये देसी घी की रोटी खाते हुए। तो अब माशाल्लाह आज कुछ ज़्यादा बेहतर ही लग रहा है। तो माशाल्लाह यानी कि आपको दिखाने का मतलब ये है कि अक्सर भाई जो गलतियां करते हैं, तो अगर तरीके से कोई चीज़ भी की जाए तो इंशाल्लाह यानी कि परिंदे हमारे बिल्कुल संभले रहते हैं, सेट रहते हैं। तो ये जिस तरह मैंने रोटी बनाई है तो ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह रोटी बनाओ देसी घी की और अपने कबूतरों को दो। तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि इन कबूतरों की मैंने परपटाई करनी है, जो आपसे शेयर करा था कि इंशाल्लाह 1 फरवरी को इनकी परपटाई होगी। और इनको पहले मैंने मिक्स दाना लगाया था, तो माशाल्लाह उन मिक्स दाने पर ही कबूतर बिल्कुल परफेक्ट हो गए थे। अभी आज दूसरा दिन है, इनको मैंने देसी घी के भोरे लगाए हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने देसी घी के भोरे बनाए थे इनके लिए। तो जब ये मैंने इनको लगाया तो आज दूसरा दिन है। तो कल जब मैंने इनको दिया था तो इन्होंने खाया था। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कबूतर को परपटाई से पहले हमने कबूतर को उन चीज़ों का आदी करना है जो चीज़ हम उनको परपटाई के दौरान खिलाएंगे। तो अक्सर यही गलती करते हैं भाई के कबूतर को यानी परपटाई कर देते हैं और फटाफट उनको मिक्स दाना और देसी घी के भोरे जब शुरू कर देते हैं तो कबूतर बंदे का जो है थोड़ा सा बिगड़ जाता है और कमज़ोरी की तरफ चला जाता है। और जब कबूतर कमज़ोरी की तरफ चला जाता है तो कोई भी बीमारी, कोई भी वायरस उस पर अटैक करता है और कबूतर हमारे बीमार हो जाते हैं। फिर हम भागते हैं इलाज की तरफ। तो कभी हमसे कोई कबूतर संभल जाता है, कोई कबूतर हमसे नहीं संभलता, ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कबूतर को परफेक्ट रखने के लिए मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं अपने कबूतरों की परपटाई से पहले उनको वो दाने पे आदी करूँगा जो मैंने उनको परपटाई के दौरान देना है। तो आप देख सकते हो इस चीज़ का मुझे ये रिज़ल्ट मिला कि आप कबूतर की ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कबूतर की बीट को आप नोट करो। तो आप नोट करो इस बीट को कि ये बीट यानी कि कबूतर की परफेक्ट नहीं है। और ये बीट जो कबूतर ने मारी हुई है यानी कि ये कुछ हद तक सही है। तो यानी कि कबूतरों की मैं रोज़ सफाई करता हूँ जाल की। ये यानी एक दिन का ही कचरा है कबूतरों का, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे ही कबूतर को मैंने उनके खुराक में चेंजिंग की तो कबूतर ने यानी अंदर से भी कबूतर सिस्टम उसका थोड़ा हिल जाता है, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम जो होता है कबूतर का। तो ये सारी केयर करनी पड़ती है। अब इस कबूतर को आप देख सकते हो कि मेरा ये परिंदा है, ठीक है, बिल्कुल चुस्त एक्टिव परिंदा है मेरा, इसे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी खुराक में चेंजिंग करी कबूतर को यानी देसी घी के भोरे लगाए तो इस परिंदे ने अपना हाजमा ख़राब कर दिया। इस वजह से इस कबूतर ने गंदी गंदी बीठें मारना शुरू कर दी और ये कबूतर ज़रा सा यानी कमज़ोर पड़ गया। और ये कबूतर अगर इस वक्त परपटाई के दौरान होता, इसके पर खींचे हुए होते और इसको यानी खून की ज़रूरत होती तो कबूतर मेरा ख़राब होने का चांस था। लेकिन अब तक मैंने इसकी परपटाई नहीं करी। अब मैंने इसको जो मिक्स दाना बनाया था आप लोगों के साथ शेयर करा था। तो
आप देख सकते हो कि ये मिक्स दाना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था। ये मिक्स दाने पे मैंने जब कबूतर को बाजरे से हटाकर मिक्स दाने पे लगाया था तब भी इस चीज़ की शिकायत आई थी मुझे, ठीक है। कबूतरों के हाजमे में परेशानी हुई थी। और अब जब मैंने कबूतर को यानी कि बाजरे से इस यानी मिक्स दाना तो मैंने इनका कंटिन्यू किया हुआ है। और सुबह के नाश्ते में जैसे मैंने इनको ये देसी घी के भोरे खिलाना शुरू किए तो कबूतरों ने फिर दोबारा यानी कि हाजमे में फ़र्क आया कबूतरों के, और बीठों के कलर भी चेंज हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। कबूतरबाजी जो है बिल्कुल यानी आपने हर एक पॉइंट को समझना है कबूतरबाजी में। इंशाल्लाह फिर आपके कबूतर भी बहुत अच्छे पर पटाई के बाद तैयार होंगे। तो अब जैसे इन्होंने ये दाने को समझ लेना है और कुछ ही दिन रह गए हैं, 6-7 दिन बाद मैंने इन कबूतरों की यानी पर पटाई करनी है और इनको यही मिक्स दाना देना है और देसी घी के भोरे डालने हैं और इनको सरसों के तेल का चिकनाव वगैरह वो भी कंटिन्यू लगा करेगा। और इंशाल्लाह एक और चीज़ मैंने इनके साथ करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी यानी पर पटाई से 2 दिन पहले मैं शुरू कर दूंगा और इंशाल्लाह तीसरे दिन मैं इनको पर पटाई दे दूंगा कबूतरों को। तो उसके बाद जो मेरे कबूतर तैयार होंगे इंशाल्लाह आप देखोगे कि इनकी परवाज़ें भी बढ़ जाएंगी और ये कबूतर फुल जान में फुल एक्टिव होंगे। तो ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि आपके साथ शेयर करूं ताकि कुछ भाइयों को समझ होती है, कुछ भाई नहीं समझते, पर पटाई कर देते हैं, एकदम से मोटा दाना शुरू कर देते हैं और ये देसी घी हैवी खुराकें कबूतर को मतलब देना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि कबूतर हमारा अच्छा बनने के वजह बिगड़ जाता है और अपनी परवाज़ें भी छोड़ देता है। तो माशाल्लाह दोस्तों, मैंने जिस तरह आपको बताया कि आपको देसी घी की रोटी के भोरे बनाने का तरीका बताऊंगा, और जिस भाई ने इस तरीके से अपने कबूतरों को रोटी खिलानी है ना पर पटाई के दौरान, तो इंशाल्लाह वो देखेगा कि उसके कबूतर ऐसे हो जाएंगे जैसे लोहा लाट हो जाता है। क्योंकि हमने कबूतर की पर पटाई के दौरान उसको ऐसी ऐसी चीज़ें देनी है ताकि हमारा कबूतर बहुत अच्छे से तैयार हो। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास 1 कप आटा है जो मैंने अपने कबूतरों के हिसाब से लिया है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह एक खुश्क आटा ले लेना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि मेरे पास खुश्क आटा मौजूद है और ये बराबर में रखा हुआ मेरे पास देसी घी। तो ठीक है, इसमें से मैंने समझ लो आधा चम्मच देसी घी लेके इस तरह इसमें शामिल कर दिया ना। तो अब इसको आटे को बिल्कुल अच्छे से हिला के यानी इसको देसी घी को इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये जिस तरह आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसी तरह अपने कबूतर को ये चीज़ दे के तैयार करोगे और इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके कबूतर वाकई आप बताओगे कि कबूतर आपको खुद बताएगा कि मैं किस कदर जान में हूँ, ठीक है। तो ये आपने करना है, इसी तरह रोटी बनानी है। तो बहुत से भाई ये सोच रहे होंगे कि ये देसी घी शुरू में ऐड करने का मकसद ये है कि आटा बहुत अच्छे से जब इसको हम तैयार करते हैं ना, डो को तैयार करके जब रखते हैं तो बहुत अच्छे से आटा यानी कि नरम हो जाता है और यानी कि बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। और हमने इसको पानी की मदद से तैयार नहीं करना। और जो ये आटा मैंने लिया है ये चक्की का आटा है, ठीक है, चक्की वाला आटा है। ये साफ़ मतलब आटा जो होता है चक्की से पिसा हुआ यानी 1 नंबर वही आटा है। आपने भी 1 नंबर आटा लेना है, ठीक है, और इसको तैयार करना है। तो आप देख सकते हो मेरे पास इस वक्त दूध मौजूद है, ये भैंस का दूध है। आपको भैंस का दूध मिल जाए, गाय का मिल जाए, आप वही दूध इस्तेमाल करो, बकरी का फ़िलहाल नहीं करना, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मैं तैयार करके दिखाता हूँ दूध की मदद से, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जब तैयार होगा तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनेगी इंशाल्लाह। आप कबूतर इससे बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ, मैं साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से हमने पेड़ा बना लिया है, ठीक है। इसको दूध की मदद से तैयार किया है, इसमें बिल्कुल पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, क्योंकि हमने कबूतर को जब भी सुबह नाश्ते में कोई चीज़ देनी है तो हमने ये नहीं करना कि उसका पेट भरा देना है। तो ये जितनी ताकतवर चीज़ हम बनाएंगे कबूतर को उतना ही अच्छा एक्टिव रखेगी ये चीज़। और जब ये आपका पेड़ा तैयार हो जाए, आपने इस तरह की एक सिंपल सी शापर लेके उस शापर में इसको डाल के ना, शापर में डाल के शापर का मुंह बंद करके आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको आपने ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी रोटी बनानी है, और रोटी किस तरह बनानी है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा पूरी तैयार करके। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि 15 मिनट हो गए, हमने आटे को रेस्ट दे दिया था। अब उसके बाद हमने आटा, देखो ये है हमारा आटा, बिल्कुल देखो किस तरह ये नरम हो गया है। ये आपने देसी घी शुरू में जो ऐड किया था
उसकी वजह से ये इतना मतलब नरम और ज़बरदस्त सा तैयार हुआ हुआ है। तो अब इसकी हमने रोटी बनानी है। मैं आपको रोटी बना के दिखाता हूँ किस तरह की आपने रोटी बनानी है, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल आटे को तैयार कर लिया। अब इस पर मैंने देसी घी लगाना है, ठीक है, और इस तरह इसको देसी घी से पूरा तैयार कर लेना है। तो ये चीज़ आपने बनानी है अपने कबूतरों के लिए, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरह बनाओगे तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपका परिंदा ऐसा हो जाएगा कि बड़ा VIP सा तैयार होगा। तो ये करना पड़ता है। तो माशाल्लाह मैंने तैयार रखा हुआ था फ्राई पैन, अपना तवा, इस पर मैंने बनानी है रोटी। तो मैं ये काम खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ बनानी होती है सुबह। तो ये जब तक कबूतर को तैयार नहीं होता पूरा, तब तक के लिए बिल्कुल यानी परिंदे को रोज़ का ये काम है। तो ये बिस्मिल्लाह है। तो ये बिल्कुल आप देख सकते हो कि मैंने चूल्हे पे डाल दी है, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको पका के दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि रोटी हमारी तैयार हो रही है, ठीक है। आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि बिल्कुल यानी इसको आप पका दो। तो इसको हल्का सा यानी कि थोड़ा सा कच्चा रखना है। रोटी मेरी नीचे गिर गई, तो फिर दोबारा ये रख दी मैंने। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल यानी कि ये तैयार हो गई है। तो असल में मोबाइल भी पकड़ा हुआ है हाथ में और रोटी भी बना रहा हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही तैयार करनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको एकदम पका नहीं लेना हमने, ठीक है। तो ये हल्की सी कच्ची रहनी चाहिए। तो ये हमारी रोटी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो बस अब इसको मैंने उतार लिया है। तो ये आ गई हमारी रोटी, ठीक है। तो अब इसको मतलब थोड़ी ही देर में इसको मतलब थोड़ा सा ये देख सकते हो इस तरह पकी है ना। तो ये हमारी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई। अब आपने इसको बिल्कुल बारीक कर लेना है। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल अब हमारा यानी इस तरह आपने करना है। और इसमें जितना आपको देसी घी ज़रूरत हो तो आप उतना ही देसी घी लेके इस पर ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल ऐसी रोटी तैयार हुई है कि इससे हमारा कबूतर खाएगा और कितने शौक़ से खाएगा, ये तो मैंने आपको दिखाया है इंशाल्लाह। तो ये बस अब तैयार हो गई। तो आपने इसको इस तरह कर लेना है कि कबूतर के मुंह में इजीली चली जाए, ठीक है। तो इसको तैयार करके आप अपने कबूतरों को दो और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखो जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है। अगर आप ये चीज़ अपने कबूतरों में इसी तरह बना के कबूतर को खिलाओगे तो आप देखना कि आपको इसका किस कदर फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।